नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज स्पॉटलाइट में बात करेंगे संघ के संग दिखने को लेकर मचे सियासी बवाल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों में सह और मात का खेल चल रहा है। इस बीच अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ी दो हस्तियों की एक तस्वीर ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी जिस आरएसएस पर तीखे हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, उस संघ के प्रमुख मोहन भागवत के साथ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की एक तस्वीर ने विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस ने सपा को संघवाद से जोड़कर मुस्लिम वोट साधने का दांव चला है और नई सपा के नारे पर तंज कसा है। तो सपा नेता सफाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर मतदाताओं का मन बदलकर राजनीति की फिजा बदल सकती है? आखिर क्यों मचा है इस तस्वीर पर इतना सियासी बवाल? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर बताते हैं कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश की फिजा पूरी तरह चुनावी माहौल में रंग चुकी है। भाजपा, सपा, बहुजन और कांग्रेस ये सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन दो दिग्गजों की एक तस्वीर ने प्रदेश की फिजा को गर्म कर दिया है। हम बात कर रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बीच हुई इस मुलाकात की, जिसे उत्तर प्रदेश बीजेपी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। दोनों नेताओं की तस्वीर को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ट्वीट किया। दरअसल दोनों दिग्गज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान मोहन भागवत और मुलायम सिंह एक ही सोफे पर बैठे नजर आए। दोनों के बीच में बातचीत भी हुई। उनकी ये मुलाकात भले ही एक सामान्य मुलाकात हो। चुनाव प्रचार के बीच मुलाकात की ये तस्वीर राजनीतिक गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक में सुर्खियां बटोर रही हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने इस तस्वीर को लेकर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने इस मुलाकात पर ट्वीट करके कहा कि तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। सबसे पहले सुनिए तस्वीर पर क्या कहना है बीजेपी नेताओं का। मेघवाल जी भागवत जी से मिल रहे हैं और उनके बगल में आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे हुए हैं, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, जिसको लोग राजनीतिक कयास से और राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं और लाभ और हानि के उससे भी जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अत्यंत अशोभनीय है और सहजता से इसको लिया जाना चाहिए। वो अपनी किसी समस्या से या अपने किसी काम को लेकर के भागवत जी के पास गए होंगे, निश्चय ही गए होंगे, और अगर वो उनसे मिले हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वह कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि उससे अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति मिल रहा है तो उसको किसी गुरेज की दृष्टि से देखा जाए। अगर कोई मुसलमान भी चाहे तो वो भी उनसे मिल सकता है। तो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ी इन हस्तियों की मुलाकात पर अब खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सियासी घमासान भी मचा हुआ है। भागवत के साथ मुलायम सिंह की तस्वीर को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। इस तस्वीर पर यूपी कांग्रेस ने कैप्शन दिया है, नई सपा में स का मतलब संघवाद है। जाहिर है इस तस्वीर के बहाने कांग्रेस सपा और भाजपा दोनों पर ही निशाना साधने की कोशिश कर रही है। पीछे आप 4.5 साल से गौर से अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो विपक्ष के रूप में अगर कोई आवाज़ उठा रहा था, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। सीए एनआरसी पर जब लोगों को भारतीय जनता पार्टी प्रमाण पत्र मांगने की कोशिश कर रही थी, उस समय भी अगर कोई आवाज़ उठा रहा था तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जानती है इस बात को कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही वो दंगे कर सकती है, कांग्रेस की सरकार में दंगे नहीं कर सकती। इसीलिए दोनों दल एक दूसरे से उसी तरीके से जुड़े हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू। एक उनके लिए ज़मीन तैयार करते हैं, प्रदेश में ध्रुवीकरण करते हैं। ये सारी चीज़ें, फोटो तो आ जा रहा है, लेकिन अंदर की बात प्रदेश का जनमानस जानता है। 2022 के चुनाव में आपको इसके परिणाम दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी का देखने का तरीका अलग है और सोफे में बैठ के क्या बात हो रही है कांग्रेस को कैसे पता? मुझे लगता है नेताजी के पास, और नेताजी ने बता दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है
और नेताजी ये भी कहे होंगे कि बाबा जी अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। दरअसल कई मौकों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस और भाजपा को एक बताते नजर आए हैं। अखिलेश अक्सर ये कहते सुनाई दिए हैं कि जिस तरह कांग्रेस ने शासन किया था, भाजपा भी उसी तरह से डराकर शासन कर रही है। और अब इस तस्वीर ने कांग्रेस को एक मौका दे दिया है, साथ ही अखिलेश यादव को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। बहरहाल तस्वीर पर मचे सियासी घमासान का अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर राज्य की सियासत को नई दिशा देती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो तस्वीर कुछ बोलती है। इस तस्वीर के क्या मायने हैं, इस तस्वीर के क्या सियासी मायने हो सकते हैं? सपा भाजपा को साथ दिखाने का क्या मकसद है? क्या भाजपा विरोधी वोटों को बिखेरने की रणनीति का काम कर रही है? यह तस्वीर चुनाव में किसको पहुंचाएगी लाभ और किसको नुकसान? भाजपा की तस्वीर वायरल करने के पीछे क्या है मकसद? इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद, बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा, सपा नेता हैं भूपेंद्र सिंह और उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट तलहा रसादी। सभी नेताओं का, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। शुरुआत जावेद साहब आपसे ही करते हैं। क्यों आपको लगता है संघ के सा का और समाजवादी पार्टी के सा का मतलब हो गया अब संघवाद? क्या आप चाहते हैं कि जो वोटर समाजवादी पार्टी तरफ जा रहे थे वो आपकी तरफ आ जाएं? नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ जो वोटर जा रहे थे वो वोटर समाजवादी पार्टी का दामन तभी छोड़ चुके हैं जब सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में महिलाओं की हत्या करती जाती है पुलिस उत्पीड़न के अंदर, और वहां के सांसद हमारे माननीय अखिलेश यादव जी वहां पर पहुंचने का कार्य नहीं करते। वो लोग उसी समय उनका दामन छोड़ चुके हैं जब आजम खान के ऊपर समाजवादी पार्टी की चुप्पी सधी हुई। ये लेकिन समाजवादी पार्टी आपके साथ रहे जावेद साहब तो वो अच्छी है, और यदि वो किसी के साथ बैठ जाएं तो वो संघवाद से ग्रसित हो गए या संघवादी हो गए या उनकी टोपी लाल से भगवा हो गई। मैंने तो उनके बैठने और उनकी टोपी पे कोई टिप्पणी नहीं की। मैं तो, आपने जो मुझसे प्रश्न किया कि जो है कि वोट क्या खिसक रहे हैं, तो वोट निश्चित रूप से खिसक चुके हैं, क्योंकि पूरे पौने 5 वर्षों में जहां जहां पर भी उत्पीड़न हुआ है, जहां जहां पर भी विपक्ष की जरूरत पड़ी है, वहां पर कांग्रेस पार्टी मुखर रूप से वहां पर पहुंची है और राहत देने का कार्य की है। जबकि विपक्ष की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी थी, इनको आजमगढ़ से लेकर के लखीमपुर तक इनको मोर्चा संभालना चाहिए था, लेकिन किसी भी मोर्चा कांग्रेस सबके साथ जाए तो सही है, धर्मनिरपेक्ष है, और दूसरे यदि तस्वीर भी खिंचा दें तो आपको आपत्ति होती है। आप केरल में चले जाएं, पिछले चुनाव की आप हम बात करें कि एक ही साइकिल पे सवार हो गए थे आप, तो तब सब ठीक था, लेकिन अब गड़बड़ है। बदरुद्दीन अजमल की बात हो, मुस्लिम लीग की बात हो, तो तब आपके लिए सब सही है? नहीं, देखिए इसमें कई चीजें निकल करके आ रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जनता की जो कमर टूटी हुई है महंगाई की, बेरोजगारी की, और जो उत्पीड़न हो रहा है और जो महिलाओं के साथ उनके सम्मान के साथ ट्रैक पे चले गए, हम तो संघ पे और उस तस्वीर पे बात कर रहे हैं जो आपने ट्वीट की है। पर जा रहे हैं अहमद साहब, वो हमारे जी उस ट्वीट के ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन उस ट्वीट के जो मायने आप निकाल रहे हैं या जो अन्य पार्टियां निकाल रही हैं, जाहिर है चुनाव सामने है, तो इन जैसी तस्वीरों का हम कोई मायने नहीं निकाल रहे हैं, मायने तो आप निकाल रहे हैं, आपने ट्वीट किया है। हाँ तो सर बिल्कुल, बात तो जब निकलेगी तो कहीं ना कहीं दूर तक जाएगी ना। जब आप उनके साथ बैठ करके जब उनका मंच साझा कर रहे हैं तो भाई उसको तो परिभाषित किया जाएगा।
हर कोई नई नई परिभाषा ला रहा है, हम भी परिभाषा अपनी दे रहे हैं कि जो नई समाजवादी की जो कवायद शुरू हुई है समाजवादी पार्टी के अंदर, उस पार्टी में सा का मतलब संघवाद है। तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं संघवाद से की विचारधारा से ग्रसित है, प्रेरित है और कहीं ना कहीं दबी हुई थी, उसको वो कहीं ढके छुपे रूप से करते थे, आज वो खुल करके 2022 में करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन और जब प्रणब मुखर्जी गए थे तब संघ के कार्यक्रम में हमारा मुद्दा ये है, हमारी बात ये है कि जहां जहां जरूरत पड़ती है, जहां जहां पर वहां पर कांग्रेस पार्टी और आदरणीय प्रियंका गांधी खड़ी होने का काम करती है। जनता उनके साथ है। 2022 में जनता उनको पूरा का पूरा आशीर्वाद देने जा रही है। अहमद जी, अभी तो कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो पा रही है, और जब प्रणब मुखर्जी जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। खैर भूपेन जी, भूपेन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कांग्रेस कह रही है सा का मतलब, जो आपने नया नारा दिया है अखिलेश जी ने, नई सपा, सा का मतलब हो गया संघवाद, और अब आपकी लाल टोपी भी भगवा टोपी हो रही है। किसकी भगवा टोपी हो रही है? समाजवादी पार्टी की? नहीं, अगर ये किस आधार पर कह रहे हैं, अभी जो ये एक फोटो को लेके जो विवाद कर रहे हैं, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों और आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी स्वतंत्र देव सिंह भी गए थे आदरणीय नेताजी से मिलने, तो क्या स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेके निकले क्या वहाँ से? उससे क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ? सा का मतलब संघवाद, फोटो ट्वीट करके कांग्रेस, जो कभी आपके साथ पिछला चुनाव मिलकर लड़ी थी। देखिए, अब कांग्रेस का क्या कहना, कांग्रेस का तो वजूद उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, और कांग्रेस अपनी केवल जमीन तराशने में लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस कहीं भी चुनाव में 2022 में नजर नहीं आ रही है। तो वो तो कुछ भी लगा सकते हैं, कांग्रेस भी लगा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी भी खत्म होने वाली है। जिस तरीके से जनता को इन्होंने छला है, जिस तरीके से जनता से बड़े बड़े वादे करके ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे, जिस तरीके से योगी जी ने कोरोना में क्या किया, खुद ही जाके क्वारंटीन हो गए थे और बड़े बड़े वादे किए, और योगी जी जैसे लोग और अमित शाह जी जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि कोरोना में, सुनिए मेरी बात सुनिए, ऑक्सीजन से कोई मृत्यु नहीं हुई है, तस्वीर को लेकर उसका वैसा मतलब नहीं है। आप भी ट्रैक चेंज कर दिया आपने भी। क्या उस तस्वीर का मतलब कांग्रेस जो लोगों को बता रही है वो नहीं है? कोई मतलब नहीं है उस तस्वीर का। ये कांग्रेस है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है वही कांग्रेस है। ये हमेशा सांप्रदायिकता की और यही राजनीति करते आए हैं, तो उन्हें तो हर चीज में वही चीज दिखाई देगी। कोई अगर हाथ भी मिला लेगा तब भी उन्हें दिखाई देगा कि भैया ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जब वो आपके साथ आ जाते हैं तब सांप्रदायिक नहीं थे वो। अब आपके साथ नहीं है, इस बार तो हो गए सांप्रदायिक। अरे तो जब हमारे साथ थे सांप्रदायिक थे तभी तो हम चुनाव हार गए। हम थोड़ी चुनाव हारे थे, चुनाव हम कांग्रेस से मिले इसलिए चुनाव हार गए थे। तो वो तो राजनीति है, राजनीति में तमाम कभी-कभार गलती भी हो जाती है। चुनाव तो आप मायावती के संग गए थे तब भी हार गए थे, तो वो भी सांप्रदायिक हैं क्या? क्या मायावती के संग गए थे तब भी चुनाव हार गए थे आप तो? नहीं, तो मायावती ने ये बात नहीं बोली है ना, तो मायावती को मैं कैसे कह दूं सांप्रदायिक है? मायावती जी ने तो ये बात नहीं बोली है ना। सर्टिफिकेट बांट रहे हो, मायावती ऐसी हैं और कांग्रेस ऐसी है। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं मानता हूँ, ये जनता सर्टिफिकेट मांग रही है कि कौन क्या है। ये जनता 2022 में वोट की चोट पर इनको करारा जवाब देगी। 2022 में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस का तो जमानत जब्त हो जाएगी पूरी प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेगी, और बाबा जी को हमारे जो प्रिय जगह है मठ वहाँ बैठाने का काम करेगी। ये तो जनता करेगी। आज आदरणीय अखिलेश जी आप भी कांग्रेस और भाजपा को एक बता रहे हैं और कांग्रेस सपा और भाजपा को एक बता रही है। ठीक है, गौरव मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, तस्वीर तो आपने भी ट्वीट की है, तो क्या चक्कर है? क्या फिजा में क्या बदलाव लाना चाहते हो? क्या टर्निंग पॉइंट राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तस्वीर पोस्ट की है? सपा ने तो की है, लेकिन पहले भी ऐसे मौके आए कि मुलायम सिंह जी ने मोदी जी की तारीफ की है और आपकी सरकार ने मुलायम सिंह की। क्या कोई नया रंग बना रहे हो क्या लाल टोपी और भगवा मिला के? देखिए, इस तस्वीर के भी बहुत मायने हैं, इस तस्वीर के भी बहुत मायने हैं। और आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन जिस दिन था, उस दिन मुझे लगता है आप लोग मीडिया के होते हुए भी उस दिन भी एक तस्वीर आई थी। उस तस्वीर को आप लोगों ने नोटिस नहीं किया था। सार्वजनिक रूप से मंच के ऊपर राम गोपाल जी
हमने जब नोटिस उन्हें नहीं शॉल किया होगा तो पहना सपा रहे ने भी थे। नहीं किया होगा, कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा। नहीं, आज नोटिस कर लिया आज उन्होंने। नोटिस कर लीजिए उस बात को, आज नहीं, आज नोटिस करिए उस बात को। मैं उद्धृत कर रहा हूं यहाँ आपके इस मंच पर। उस दिन माननीय अखिलेश देखो जी हम की तो सब शॉल कुछ नोटिस ओढ़ने के करते हैं लिए ना मिश्रा तैयार जी, नहीं थे। कि मोदी जी मुलायम सिंह जी के कान में कुछ शपथ ग्रहण समारोह में कह रहे हैं, वो भी नोटिस कर लेते हैं हम तो। बिल्कुल। हमने तो ये भी नोटिस कर लिया कि उसी कार्यक्रम में शरद पवार भी उनके साथ थे। वो तो आपके विरोधी नोटिस नहीं कर रहे हैं। पीएम को आशीर्वाद दिया था कि डबल से आप प्रधानमंत्री बने, ये भी हमने नोटिस करा था। आप ऐसा मत कहिए हम नोटिस नहीं कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी पिछले लंबे समय से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के फॉलोअर्स को ये संदेश दे रहे हैं, और बहुत साफ और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि उनके बेटे ने उनका अपमान किया है, और अपमान करने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारा नेता नहीं हो सकता है। और इसीलिए अपने जन्मदिन पर उन्होंने शॉल नहीं ओढ़ने का प्रयास किया था अखिलेश जी के द्वारा, और पीछे मुड़ करके जाना अच्छा बेहतर समझे थे। उनको पकड़ पकड़ के बैठाना पड़ा, और एक प्रकार से जबरदस्ती शॉल उनको उड़ाया गया। तो वो संदेश जहां उनको अवसर मिल रहा है, वो अपने लोगों को देने का काम कर रहे हैं। ये तो क्या आप अपने मार्गदर्शन मंडल में शामिल कर रहे हो क्या मुलायम जी? दूसरा पक्ष ये भी होता है, नहीं मैं बता, मेरे मार्गदर्शन मंडल में कमी नहीं है। मार्गदर्शक मंडल में कोई ऐसी कमी नहीं किसी नए व्यक्ति की आवश्यकता पड़े। वो अपना पाप, अपना भूल सुधार रहे हो तो ये वो समझे, क्योंकि गलती उन्होंने की थी राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा करके। और एक समय आता है जब आदमी को आत्मग्लानि होती है, उसे मालूम होता है कि उसने क्या गलतियां की है और इसका प्रायश्चित क्या है। तो एक प्रकार का ये उनका प्रायश्चित भी है। मैं इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखता। जब मुलायम सिंह जी सदन में कहते हैं कि मोदी जी की सरकार फिर बनेगी, फिर बननी चाहिए। मिश्रा जी, फिर तो आपके एजेंडे के हिसाब से जिन्ना की मजार पे अडवाणी जी भी गए थे, उनको भी आत्मग्लानि हो जाना चाहिए। नहीं देखिए, वो एक विषय दूसरे राष्ट्र के अंदर में जाने का था, और भारत के संवैधानिक पद पर होते हुए जब किसी देश में व्यक्ति मतलब जाता है अच्छा तो उस गप देश गप, कड़वा कड़वा थू थू, प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ठीक है। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू तो ये विपक्ष की आदत है। मीठी मीठी चीजें तो विपक्ष लेता है, हम सीधे एक स्टैंड पे चलते हैं। एक क्लियर कट स्टैंड है हमारा, राष्ट्रवाद, उस पर चलते हैं। उस खांचे में जो फिट बैठेगा। आज कांग्रेस पार्टी का भी देख लीजिए, उनके नेता नहीं तो फिर इसके मायने ही क्यों अलग निकाले जा रहे हैं? तस्वीर पोस्ट करके आप क्यों सियासी मायने साध रहे हो? वो तो एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के कार्यक्रम में गए थे, निजी कार्यक्रम था, वैवाहिक समारोह था। क्या शिष्टाचार खत्म हो गया राजनीति से? नहीं, देखिए, राजनीति में कोई किसी के घर जा सकता है, पक्ष विपक्ष मिलते जुलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार मुलायम सिंह जी मर्माहत हैं अपने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और जो संदेश देना चाहते हैं कि अपने नेता के रास्ते पे मत चलो, ओरिजिनल नेताजी एक ही हैं, और जिस मार्ग पे वो चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलो, वो दिशा दिखाना चाहते हैं। ठीक है मिश्रा जी, आपकी बात आ गई। रसादी जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि आपके जो मुलायम सिंह हैं, संस्थापक हैं, संरक्षक हैं, वो अपने बेटे से खुश नहीं है, साल तक ओढ़ने को तैयार नहीं थे। तो पिछली बार चाचा ने मुश्किलें खड़ी की थी, इस बार वो काम नेताजी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बात करते हैं, और जनता के बीच में ऐसा कोई ना कोई शगुफा फेंक देते हैं जिससे जनता जो है अपना दिमाग जो असली मुद्दे हैं वहाँ से भटका ले। ये सारे मुद्दों पे तो फेल हो चुके भारतीय जनता पार्टी के लोग। अखिलेश जी ने किया था। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर मुद्दे पे फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ने को तैयार। अभी तो एक ही सांसद के कपड़े फटे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो मिश्रा जी का सुन लो, सुनिए तो मिश्रा जी, सुनने की भी क्षमता रखिए। ऐसा है ना, अभी एक सांसद के कपड़े फटे हैं, टोटल कितने सांसद हैं कोई भूल नहीं पाएगा। अब तो विधायक भी पिटेगा। अभी देखिए जनता लिए डंडा खड़ी हुई है क्षेत्र में, इसीलिए आपका विधायक पहुंच नहीं रहा है क्षेत्रों में, समझे मिश्रा जी। आप हमारी पार्टी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो पहले। सपा जिसमें विशेषज्ञ है वही काम करना शुरू कर दी सपा ने। धमकी देने का काम अभी से चालू कर दिए। नहीं, ये धमकी यार भाई साहब, मतलब आप करो तो लीला,
और कोई करे तो बस नहीं, आप बिल्कुल खत्म धमकी कहानी। दीजिए, धमकी क्या दीजिए। बात करते हो? आप धमकी दीजिए, जनता सुन रही है, देख रही है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को कायम किए हो। एक उत्तर प्रतिष्ठित प्रदेश का चैनल पहला पर मुख्यमंत्री आप है सीधे-सीधे जब वो धमकी दे कुर्सी रहे पर, हैं। सुनिए पहले, उत्तर प्रदेश का पहले तो विधायक मुख्यमंत्री है पिटेंगे और योगी सांसद आदित्यनाथ, पिटेंगे जो कुर्सी और आप पर पिटवाएंगे उनको। जब बैठते हैं तो सबसे पहले अपनी धारा वापस ले लेते हैं। ये गुंडागर्दी लेकिन नहीं है मिश्रा साहब। जी, ये आप तो कह रहे हैं यूपी में एक भी गुंडा नहीं छोड़ा आपने, सब पे बिल्डोजर चला दिया, और सपा नेता के इस बयान से ही डर रहे हैं आप। नहीं, सपा नेता के बयान से हम नहीं डर रहे, पूरा प्रदेश डरता है। पूरे प्रदेश में खौफ नहीं, और और भय जो का गुंडा माहौल हो कुर्सी जाता है। पर बैठा है उत्तर प्रदेश का तो मुख्यमंत्री आपकी है, कमजोरी है ना, आपकी सरकार है। वो अपनी धाराएं खुद ही वापस ले लेते हैं। तो आप बताओ अरे गुंडा कौन सरकार है आपकी महाराज? है, तो आप प्रदेश के हमें लोग गुंडा कैसे कहते हो? डरेंगे? चलिए रसादी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। रसादी जी, क्या इस ट्वीट से मतदाता प्रभावित होंगे? जो एक वर्ग यदि सपा की तरफ जा रहा था, उसके कारण ये कांग्रेस ने और बीजेपी ने ट्वीट किया है। आप कैसे देखते हैं इस ट्वीट को, शिष्टाचार के रूप में या इसके कोई सियासी मायने? देखिए, और ये तस्वीर किसके लिए उपयोगी है और किसके लिए अनुपयोगी? देखिए, जब चुनाव का समय होता है तो राजनीति में कोई भी चीजें, कोई चाहे शिष्टाचार मुलाकात हो या औपचारिक या अनौपचारिक मुलाकात हो, उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं। अब ऐसे समय में अगर मुलायम सिंह यादव जी आरएसएस संघ प्रमुख के साथ एक सोफे पे बैठे हुए हैं, बाकायदा तस्वीर शेयर भी कर रहे हैं, तो इसको आप सिर्फ शिष्टाचार से नहीं जोड़ सकते। और जहां तक मेरा मानना है, समाजवादी पार्टी और आरएसएस और भाजपा का एक पुराना अपना हमेशा का एक दशकों पुराना संबंध रहा है। मैं तो कहता हूं कि आरएसएस एक सिक्का है जिसका एक पहलू भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी समाजवादी पार्टी है। अगर आप देखिए, सरकार बनाने से, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने से लेकर कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में लेना, फिर साक्षी महाराज को समाजवादी पार्टी में लेना, और अभी हाल में आप देखिए सुनील सिंह जो है, किसी जमाने में आदित्यनाथ योगी जी के सबसे खास आदमी होते थे, और उन्होंने जो भाषण दिया था माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए मंच से, वो भाषण मतलब किसी भी कोई भी ऐसा आदमी जो नैतिकता में विश्वास रखता हो, वो अपने साथ उस शख्स को ले नहीं सकते। तो आज सुनील सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। तो ये तो समाजवादी पार्टी के डीएनए में संघवाद शामिल है, और ये लगातार इस तरह की तस्वीरें आती रही हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा भी था कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, और उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिश पूरी भी हुई। और जब भी आप देखिए, उनका बर्थडे मनाने के लिए अखिलेश यादव जी से पहले भाजपा के लोग मुबारकबाद देने पहुंच जाते हैं, और बहुत सारी इस तरह की चीजें सामने है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो समाजवादी पार्टी ही बता पाएगी। पर चुनाव में हर चीज के एक माने होते हैं, और जनता समझदार है। कांग्रेस अपना माइलेज लेने के लिए ट्वीट कर रही है इस पे, और भारतीय जनता पार्टी अपना माइलेज लेने के लिए ट्वीट कर रही है। सब ट्वीट अब समाजवादी पार्टी ये बताएगी ना कि ऐसे चुनाव के समय में इतने तो ये लोग नासमझ नहीं है कि इस तरह की तस्वीर शेयर की जा रही। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी माइलेज लेना चाहती है। वो चाहती है कि दोनों हाथ में गुलगुला रहे, इधर माइनॉरिटी भी खुश रहे, उधर जो संघ की विचारधारा के लोग हैं उनको भी हम ये मैसेज दे दें, कन्वे कर दें कि देखिए, हमारे जो संरक्षक है, हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो संघ के प्रमुख के साथ बैठे हैं, कितना सम्मान करते हैं उनके साथ, उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो अब ये विचारधारा की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी विचारधारा क्या है। वो संघवाद के साथ है, वो समाजवाद के साथ हैं, वो फासिस्ट ताकतों के साथ हैं, या वो देश की को लेकर चलना चाहते हैं, सबको जोड़कर चलना चाहते हैं। ये तो बहुत, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ट्वीट है। तस्वीर आपको साफ करना पड़ेगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। राशिदी साहब कह रहे हैं कि आपका संघ से बड़ा नाता है एक तरह से, मतलब जो पीछे की जो बातें हम याद करें कि मुलायम सिंह जी ने जो सदन में अंदर कही हो, या फिर जो आरएसएस ने कहा था कभी कि स्वदेशी और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तारीफ की थी संघ की। भूपेन जी, जी मैं प्रश्न ले नहीं पाया, प्लीज रिपीट। या तो वो जो तस्वीर जो बनी है, जो रसादी जी कह रहे हैं कि आप एक ही हैं, सपा और संघ, तो या तो वो तस्वीर बनने ही नहीं देना चाहिए थी, या तो मुलायम सिंह जी उठ जाते कि वहां से इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जाएंगे, या फिर जो पहले जो बातें कही गई हैं कि संघ ने जो तारीफ की थी स्वदेशी को लेकर और हिंदी को बढ़ावा देने को लेकर, मुलायम सिंह की तारीफ की थी और मुलायम सिंह ने मोदी की तारीफ की थी, मतलब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। देखिए, हम समाजवादी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। कोई मान लिया हमारे बगल में बैठा है तो हम क्या उसको उठा के फेंक देंगे, या खुद उठ जाएंगे, या पीठ दिखाएंगे? क्यों दिखाएंगे भाई? जब हम पाक साफ हैं, जब हमारी राजनीति एकदम साफ है, स्पष्ट है, तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। और रही बात दूसरी, विपक्ष है, पक्ष है,
तो वो क्या कहता है, अब कांग्रेसी क्या कहते हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के क्या लोग उसका मायने निकालते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, कांग्रेस के लोग कांग्रेस का जाने। हमारा जो मुद्दा है, ठीक है मिश्रा जी, 30 सेकंड में कमेंट चाहिए आपका। क्या है अब ये लाल टोपी खतरे घंटी नहीं बची है? हाल ही में मोदी जी ने कहा था। समय नहीं है, 30 सेकंड में। केवल और केवल खतरा है, रक्त रंजित टोपी है ये, पूरे प्रदेश को खतरे में डालने वाली टोपी है ये माननीय मुलायम सिंह का सीधा सीधा संदेश है जो वो आज प्राश्चित कर। ठीक है, क्योंकि अब समय भी इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, और गौरव मिश्रा जी का ऑडियो भी लगता है डिस्टर्बेंस आ गया है तो उनकी बात नहीं आ पा रही। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तस्वीर है, कुछ तो कहती है, तस्वीर के अपने बोल होते हैं, मायने भले ही राजनीति में कोई अपने अपने हिसाब से निकाले, तो इस तस्वीर के भी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में क्या शिष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है? क्या जो निजी कार्यक्रम होते हैं, क्या इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, इतनी कटुता आ गई है कि यदि आप पास में बैठेंगे तो इस तरह से मायने निकाले जाएंगे? क्या हमारा पूरा शिष्टाचार, औपचारिकता और जो संस्कृति है उसको बिसरा दिया गया है? लेकिन यह तस्वीर कुछ तो कहती है, और इस तस्वीर के मायने आपको आगे ऐसे ही निकाले जाते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। नमस्कार।